हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 8.3 का इंट्रो। ठीक है ना। एक्सरसाइज 8.3 के इंट्रो में हमें पढ़ना है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। तो इस एक्सरसाइज में हमें इक्वेशन लिखना होगा टेंजेंट और नॉर्मल का। ठीक है ना। स्पर्श रेखा का और अभिलंब का हमें इक्वेशन या समीकरण लिखना होगा। ठीक है। हमें उनकी ढाल या स्लोप भी ज्ञात करना होगा, किस तरीके से उनकी ढाल या स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही आराम से और धीरे धीरे समझेंगे इसको। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पर्श रेखा अभिलंब ये है क्या। मान लो कि ये आपको कर्व दे रखा है। ठीक है ना। और इस कर्व में किसी एक पॉइंट को अगर लाइन छूकर जाती है, मान लो कि ये लाइन जो है वो इस पॉइंट को छू के जा रही है, तो इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। आप इसे कहो या इसे क्या कहो आप? स्पर्श रेखा। बात क्लियर हुई। अगर कोई लाइन इस कर्व को किन्हीं दो पॉइंट्स पे काट के निकले तो इस लाइन को हम कहते हैं सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन आप इसे कहो या आप इसे कहो जीवा। बात क्लियर हुई। इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा छूकर जा रही है, ये पॉइंट कर्व पे है। ठीक है ना। और ये स्पर्श रेखा या टेंजेंट इस पॉइंट को छूकर जा रही है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप इसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहो या आप इसे कहो स्पर्श बिंदु, है ना। क्या कह सकते हो आप इसको? स्पर्श बिंदु। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। चलो, टेंजेंट तो हमने समझा। उसके बाद आता है कि सर नॉर्मल या अभिलंब है क्या। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली लाइन जो इस स्पर्श रेखा के क्या हो, लंबवत या परपेंडिकुलर हो। मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इस टेंजेंट या स्पर्श रेखा के जो क्या हो, लंबवत हो। यहाँ कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। ठीक है ना। तो इस लाइन को हम कहते हैं अभिलंब या अभिलंब, या आप इसे क्या कहो, नॉर्मल। ठीक है ना। बात क्लियर हुई। ये जो नॉर्मल है वो इस स्पर्श रेखा या टेंजेंट पे क्या है, परपेंडिकुलर या लंबवत है। यहाँ बनेगा 90 डिग्री का कोण। ये बात समझ में आ रही है ना। तो और ये जो लाइन है वो इस पॉइंट को, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उस पॉइंट से क्रॉस होके जाएगा। ठीक है ना। उस पॉइंट से पास होगा जो पॉइंट से स्पर्श रेखा पास हो रही है या छू के निकल रही है। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। ये वाला पॉइंट जिसे हम कह रहे हैं स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये तो सर हो गया अभिलंब और ये हो गई स्पर्श रेखा। इतना तो हमें समझ में आ गया। ठीक है ना। इसके बाद हम थोड़ा सा फोकस करेंगे स्लोप के ऊपर। ठीक है कि एक्चुअल में स्लोप है क्या और किस तरीके से उसको हम फाइंड करेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं स्लोप की, वो हम सब देख लेते हैं अभी। उसके बाद इसका इक्वेशन हम देखेंगे किस तरीके से फाइंड करेंगे। बात क्लियर हुई। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्लोप की। तो हमने कई बार समझा, आपको भी समझाया हमने, आपने भी समझा बहुत ध्यान से, कि यदि कोई लाइन इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है ना, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो एंगल बनता है थीटा, इस थीटा का जब हम क्या लेते हैं बेटा, टेन लेते हैं, टेंजेंट लेते हैं, तो ये हमारा कहलाता है स्लोप। क्या कहलाता है? ये स्लोप कहलाता है। स्लोप या आप इसे कहो क्या, ढाल। ये बात हमारे समझ में आई, कई बार हमने समझा। और इसी को हम क्या कह देते हैं, dy बाई dx कह देते हैं। ठीक है। ये जो एंगल थीटा है वो क्या है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है ना। इसको आप समझ सकते हो, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से घड़ी की विपरीत दिशा में
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है थीटा, इसे हम कहते हैं स्लोप या m इक्वल टू टेन थीटा स्लोप या dy/dx आप इसे कहो। बात क्लियर हुई? चलो ये सर हमारे समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि यदि दो लाइन हमें गिवन है तो उनके बीच में जो टेन थीटा है वो क्या होगा। ठीक है ना, मान लो कि एक कार्टेशियन प्लेन में कुछ इस तरीके से है। ठीक है ना, एक लाइन तो आपकी ये हो जाएगी और दूसरी लाइन हो जाएगी ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो इनके बीच में जो एंगल होगा, मान लो कि ये हमने माना θ1 और ये हमने माना θ2। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो क्या θ1 इक्वल टू θ2 होगा। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इनका जो एंगल है वो दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि θ1 इक्वल टू θ2, इट मीन्स tan θ1, इसको आपने लाइन 2 कहा और इसको कहा आपने लाइन 1। ठीक है ना, यानी कि tan θ1 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, tan θ2 मिलेगा। यानी आपने कह दिया सर m1 इक्वल टू m2 है इस केस में। या आप इसे कहो dy/dx ऑफ लाइन 1 इक्वल टू dy/dx ऑफ लाइन 2 इक्वल होगा। बात क्लियर हुई? ठीक है ना, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप विल आल्सो बी क्या, इक्वल, है ना। लिख सकते हैं हम इसको, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आल्सो इक्वल। ठीक है ना, देन देयर स्लोप आर इक्वल। अगर दो लाइंस समांतर हैं तो उनका जो ढाल होगी, उनकी जो ढाल होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। इस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं। बात क्लियर हुई? अगर टू लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, ठीक है ना, समझते हैं कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पे काटती हैं, मान लीजिए कि ये एक लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई, ये हो गया L1, ये हो गया L2, ठीक है ना, और इनके बीच में है ये एंगल थीटा। बात क्लियर हुई? इस लाइन L1 का जो स्लोप है वो हमें गिवन है m1 और इस लाइन L2 का जो स्लोप है वो हमें गिवन है m2। ठीक है ना, तब tan थीटा क्या होगा, तब tan थीटा क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये बात हमने पिछली क्लास में समझी होगी। बात क्लियर हुई? ठीक है ना, अगर दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं और उनके स्लोप हमें गिवन है तो उसका जो थीटा होगा उसका हम tan लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बात क्लियर हुई? ठीक है ना, ये सब आप कॉपी करते रहना। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो कि इम्पोर्टेंट है तो आप कॉपी करते रहेंगे, मैं इनको रफ करते जा रहा हूँ। तो ये बात हमने समझी। बात क्लियर हुई? ठीक है ना, अब हम बात कर रहे हैं कि सर यदि दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मान लो कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है ना, यहाँ जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। तो इस केस में इन दोनों रेखाओं के जो स्लोप हैं या जो ढाल हैं उनमें क्या संबंध होगा वो हम समझ रहे हैं। देखो अभी हमने समझा कि जो tan थीटा है वो हो जाएगा सर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। बात क्लियर हुई? ठीक है ना, यदि दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनके बीच में जो थीटा होगा उसका मैं tan लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 और m2। ठीक है ना, तो अगर मान लो कि यहाँ हमने थीटा माना 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, इसका मतलब हम क्या समझे कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर या लंबवत हैं। तो अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो देखो समझो क्या होगा, यहाँ मिलेगा हमें tan 90 डिग्री इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, यही मिलेगा। क्या tan 90 डिग्री होता है इन्फिनिटी? यस, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा भाई, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मिलेगा। अगर मैं इनका क्या कर दूं भाई, वज्र गुणा कर दूं, है ना, या फिर मैं इस वैल्यू को इधर लेके जाऊं और इस वैल्यू को इधर लेके जाऊं तो देखो क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन इन्फिनिटी। ठीक है ना, और ये बात तो आपको पता होंगी
कि 1/0 होता है अनंत या इन्फिनिटी, 0/1 होता है कितना 0, और यदि आप करो 1/∞ तो आपको मिलता है 0। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये आपको मिल जाएगा 1 + m1 × m2 = 0। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। या आप बोल सकते हो इसको m1 × m2 = -1। तो उन दोनों का जो स्लोप है, अगर दो लाइंस एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर कट करती हैं और वो दोनों लाइंस कैसी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में उनके स्लोप में क्या संबंध होगा या क्या रिलेशन होगा, ये m1 × m2 = -1। बात क्लियर हुई? इस बात को भी आप लिख सकते हो, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप विल बी m1 × m2 = -1। बात क्लियर हुई? ठीक है ना। तो इसे आप कॉपी करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक जो हमने समझा उसे हम एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे साइड में। ठीक है ना। हमने समझा कि अगर एक लाइन है हमारे पास इस तरीके से और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा बनता है उसका अगर हम क्या लेते हैं tan, मान लो कि ये लाइन L है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, स्लोप ऑफ दिस लाइन। क्या आ गया भाई हमारे पास, स्लोप आ गया। बात क्लियर हुई? दूसरा हमने क्या समझा कि यदि दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं इस तरीके से, तो मान लो ये θ1 है, ये θ2 है, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, तो इस केस में क्या होगा, m1 = m2 या tan θ1 = tan θ2, या फिर आप बोलो θ1 = θ2, है ना। स्लोप विल बी इक्वल, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के क्या हैं, समांतर हैं, समांतर या पैरेलल हैं, तो उस केस में इन दोनों लाइंस का L1 L2 का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। बात क्लियर हुई? हमने समझा कि यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो उनके बीच में जो थीटा होता है उसका tan हम अगर लिखते हैं तो वो क्या होता है भाई, m1 - m2 / 1 + m1 × m2, 1 + m1 × m2। ये बात हमने समझी। अगली बात हमने क्या समझी कि यदि दो लाइंस एक दूसरे के क्या हैं भाई, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है ना। मान लो कि एक लाइन हमारे पास ये आ जाएगी और एक लाइन हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है ना। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और इनके बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये लाइन L1 और इसका स्लोप हो गया m1, ये लाइन L2 इसका स्लोप हो गया m2। बात समझ में आ रही है ना। तो इनके बीच में ये स्लोप है लाइन m1 और m2, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, m1 × m2 = -1। ये अभी हमने समझा, है ना। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप विल बी m1 × m2 = -1। बात क्लियर हुई? तो कुछ ये बातें हमने समझी। और हमने क्या समझा कि अगर ये कोई स्लोप है और ये जो लाइन है वो किसी एक बिंदु से पास होकर जाती है, ठीक है ना, मान लो कि कुछ इस तरीके से पास होकर जा रही है, तो इस पॉइंट को तो हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। और इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट, या आप इसे क्या कहो, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। और इस पॉइंट से पास होने वाला, इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन और इस स्पर्श रेखा या टेंजेंट के परपेंडिकुलर ये जो लाइन होती है, ठीक है ना, इस लाइन को हम कहते हैं क्या, नॉर्मल। नॉर्मल आप कहो या इसे आप क्या कहो, अभिलंब। तो कुछ इतनी बातें हमने समझी। ठीक है ना। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या ये स्पर्श रेखा, ये जो टेंजेंट है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है? यस। क्या ये अभिलंब जो है नॉर्मल, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है? यस। तो हमने ये बात तो समझी कि सर ये दोनों जो लाइंस हैं, अभिलंब और स्पर्श रेखा, ये दोनों क्या हैं, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा हैं। तो अगर हम यहाँ लिखें इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण, सरल रेखा का समीकरण। तो कितना होता भाई, आपने पढ़ा होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। यही इक्वेशन होती है किसकी, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन एक्स वन तो पॉइंट्स हो गए, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट हो गया, मान लो को इसको मैंने कह दिया एक्स वन वाई वन, तो जैसे ऐसे भी इसको समझ सकते हैं कि ये कोई लाइन है और यहाँ एक पॉइंट है हमारे पास एक्स वन कॉमा वाई वन, और इसका हमें एक स्लोप, इसका हमें स्लोप गिवन है m। तो इस लाइन का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये बात हमने समझी। अगर हमने कहा कि ये जो लाइन है वो कहाँ से पास हो रही है भाई, ओरिजिन से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन। अगर ये लाइन, अभी तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही थी, तब तो हमने ये लिखा समीकरण। अगर मान लो कि ये ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस केस में आपको पता है ये जो पॉइंट होगा एक्स वन वाई वन क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जीरो जीरो कॉमा जीरो होता है ना, यहाँ पे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जीरो कॉमा जीरो, यानी वाई वन और एक्स वन क्या हो गया, जीरो जीरो। अगर हम बोलें कि पासिंग थ्रू लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, क्या बोल रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो उस केस में लाइन का जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो क्या हो जाएगा, वाई वन एक्स वन जीरो, इट मीन्स वाई इक्वल टू एम एक्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना। मूल बिंदु से पास होने वाली रेखा का समीकरण y बराबर एम एक्स होता है। ये बात हमारे समझ में आई। उसके बाद सर अब हमें क्या करना है, अब हमें लिखना है अविलंब और स्पर्श रेखा का समीकरण। बात समझ में आ रही है ना। सो ये कॉपी कर लेना, मैं इसे रफ कर रहा हूँ वापस, ठीक है ना। मैं इसे रफ करना तो नहीं चाहता क्योंकि ये काम आएगा, तो चलो इधर ही समझा देते हैं हम लिख रहे हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। क्या लिख रहे हैं भाई, स्पर्श रेखा का समीकरण, या बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। देखो हमने बनाया कुछ इस तरीके से, कार्टेशियन प्लेन, एक्स एक्सिस ओरिजिन वाई एक्सिस, ये आपका कोई कर्व हो गया और इस पॉइंट से पास हो रही है ये, ठीक है ना। ये पॉइंट हमें गिवन है एक्स वन कॉमा वाई वन, एक्स वन कॉमा वाई वन। तो ये टेंजेंट है हमारे पास, क्या आ गया ये टेंजेंट या स्पर्श रेखा। तो हमें इस स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सर स्लोप बताओ। देखो समीकरण क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। किसका समीकरण है भाई, ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, है ना। स्पर्श रेखा का नहीं बोलो तो सर आप बोलो इसको कि क्या, कि ये एक सरल रेखा का समीकरण है या स्ट्रेट लाइन का समीकरण है। हमें लिखना है टेंजेंट का समीकरण। इसका मतलब हमारे पास एक्स वन बाई वन पॉइंट्स तो हैं, लेकिन क्या नहीं है बेटा, स्लोप नहीं है। तो सर स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है ना। स्लोप किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम समझ रहे हैं। देखो अगर ये जो कर्व है y बराबर एफ एक्स हमें गिवन होगा, ठीक है ना। कर्व का इक्वेशन हमें गिवन होगा y बराबर एफ एक्स। तो आपको पता है कि इस कर्व का स्लोप निकालने के लिए मैं इससे क्या कर दूं, डिफ्रेंशिएट कर दूं, यानी कि m इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स हमें मिलेगा। m क्या होता है, स्लोप। या फिर आप क्या करो, उस फंक्शन y को क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, या आप उसे बोलो एफ डैश एक्स। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगा, घोच-पोच हो गया, ठीक है ना। आप इसे कॉपी कर लेंगे, उसके बाद मैं वापस समझाता हूँ। कॉपी करेंगे इसको। तो हमें लिखना है स्पर्श रेखा का समीकरण। किसका, स्पर्श रेखा का समीकरण हम समझ रहे हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है ना। या आप इसे कहो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो मान लो कार्टेशियन प्लेन में हमें एक कर्व गिवन है कुछ इस तरीके से, बात क्लियर हुई, ठीक है ना। और ये कर्व का इक्वेशन हमें गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, बात क्लियर हुई। और एक टेंजेंट है हमारे पास जो इस कर्व को किसी एक पॉइंट पर छू कर जा रहा है, किसी एक पॉइंट पर छू कर जा रहा है, ठीक है ना। एक पॉइंट पर टच करेगा और पास हो जाएगा। तो मान लो वो पॉइंट हमारे पास ये आ गया x1, y1,
और ये पॉइंट भी हमें गिवन है। तो हमें इस टेंजेंट का या स्पर्श रेखा का क्या लिखना है भाई, इक्वेशन लिखना है। क्या ये टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है? यस स्ट्रेट लाइन है। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का समीकरण आ जाएगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है ना, हमारे पास पॉइंट्स हैं x1 कॉमा y1, तो x1 कॉमा y1 हमने रखा। हमारे पास क्या नहीं है बेटा, स्लोप नहीं है। क्या नहीं है, स्लोप नहीं है। तो हमें स्लोप फाइंड करना है। स्लोप किस तरीके से निकालेंगे, देखो हमारे पास है y बराबर एफ एक्स समीकरण। अगर हम इस समीकरण को डिफ्रेंशिएट कर दें, क्या कर दें बेटा, डिफ्रेंशिएट या डी वाई बाई डी एक्स निकाल दें, या आप एफ एक्स का क्या निकाल दो, एफ डैश एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। स्लोप ऑफ दिस कर्व है ना। अगर हमें उस डी वाई बाई डी एक्स में, उस डी वाई बाई डी एक्स में अगर हम पॉइंट रख दें x1 कॉमा y1, तो क्या इस पॉइंट पर स्लोप हमारे पास आ जाएगा कर्व का। और इस पॉइंट पर कर्व का जो स्लोप होगा, क्या वही स्लोप इस लाइन टेंजेंट का होगा। यस, तो हमारे पास ये आ जाएगा क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। आपके पास स्लोप आ गया, तो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने में क्या है, कुछ भी नहीं है सर। तो क्या लिखेंगे भाई, लिखेंगे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, पॉइंट कौन सा, x1 कॉमा y1, और इधर क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना, आप इसे कहो स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। हमें पॉइंट गिवन होगा, तो इस पॉइंट पर हम इस फंक्शन को क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। हम पहले निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, और उसमें ये पॉइंट x1 कॉमा y1 रख देंगे, तो हमारे पास वो स्लोप आ जाएगा m। और ये m किसका स्लोप है, लाइन का, क्योंकि हमने वो पॉइंट रख दिया जिस पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है। तो हमारे पास इस लाइन का स्लोप आ गया। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स एट x1 कॉमा y1। तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। स्पर्श रेखा एक सरल रेखा स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y1 x1 हमें गिवन है, ये पॉइंट हमें गिवन है। उसके बाद में हमें बस स्लोप निकालना है। स्लोप किस तरीके से निकाल लेंगे, इस फंक्शन को, ये जो कर्व है, कर्व का जो फंक्शन हमें गिवन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, उस फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस पॉइंट पर x1 कॉमा y1 पर। डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसके बाद x और y क्या रख देंगे, x1 कॉमा y1 उठा के रख देंगे। ठीक है ना, तो हमारे पास उस पॉइंट पर x1 कॉमा y1 पर क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और वही स्लोप क्या होगा, इस टेंजेंट का होगा। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या लिखना है अब हमें, स्पर्श रेखा का समीकरण या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो क्या मिलेगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पर, x1 कॉमा y1 पर, इंटू x माइनस एक्स वन, और इससे हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण। बात क्लियर हो गई। अब देखो, अगर हम समझना चाहें तो यही समझ सकते हैं कि सर अभिलंब का समीकरण क्या होगा। आपको पता है अभिलंब जो है वो इस बिंदु से पास होने वाली लाइन है, और इस स्पर्श रेखा का क्या है, परपेंडिकुलर है। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। अब देखो टेंजेंट का तो हमने स्लोप निकाल दिया, लेकिन सर अभिलंब का, ये जो नॉर्मल है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। तो इसका स्लोप निकालने के लिए हमने समझा कि यदि दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या संबंध होता है, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। यदि यहां पर m1 स्लोप लाइन टेंजेंट का है, m1 स्लोप किसका है, इस लाइन टेंजेंट का है, तो m2 स्लोप किसका है भाई, नॉर्मल का। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -1 अपॉन m1, या आप इसको बोल सकते हो m2 इक्वल टू -1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, कहाँ पर, x1 कॉमा y1 पर। तो ये स्लोप किसका आ जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या बोलेंगे इसको, स्लोप ऑफ नॉर्मल। अगर आपके पास नॉर्मल का स्लोप आ गया तो अब आपको लिखना क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या अभिलंब का समीकरण। सो इतना कॉपी करेंगे आप, उसके बाद हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल या अभिलंब का समीकरण। कॉपी करेंगे इसको, तो हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना, क्या लिखना है भाई हमें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या आप इसे कहो अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का
समीकरण। और आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि जो अभिलंब है वो एक सरल रेखा है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। क्या वही पॉइंट है हमारे पास x1 y1, जो पॉइंट इस टेंजेंट पर है वही पॉइंट क्या इस नॉर्मल पे है, अभिलंब पे भी वही पॉइंट है और इस स्पर्शरेखा पे भी वही पॉइंट है, क्योंकि ये पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ से ये टेंजेंट पास हो रहा है, छूकर पास हो रहा है ना, और उसी पॉइंट को कट कर कर ये नॉर्मल जा रहा है जो इस स्पर्शरेखा का क्या है, परपेंडिकुलर है। और यदि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप में क्या संबंध होगा, क्या रिलेशन होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। अगर आपके पास m1 है, यानी आपके पास क्या है m1 dy बाई dx, कहाँ पर, x1 y1 पर, तो ये तो हमारे पास है, हम निकाल सकते हैं। पॉइंट भी हमारे पास गिवन है और फंक्शन भी हमारे पास गिवन है, तो फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, ये पॉइंट रखा, तो हमारे पास m1 यानी टेंजेंट का क्या आ गया, स्लोप आ गया। अगर हमारे पास टेंजेंट का स्लोप m1 है तो क्या हम यहाँ से m2 निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, -1/m1, या आप इसे कहो -1/dy/dx, कहाँ पर, x1 y1 पर। तो हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल है, हमारे पास स्पर्श, हमारे पास ये क्या है, सरल रेखा का समीकरण है। तो सरल रेखा ही है ये। अगर इस सरल रेखा का एक पॉइंट हमें गिवन है x1 y1 और m2 हमारे पास है, तो क्या इसका हम समीकरण लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना हो जाएगा, m1 इंटू x माइनस x1, पॉइंट तो वही है ना, x1 और y1 पॉइंट तो हमारे पास क्या है, वही है। या तो आप ये कहो या फिर आप कहो y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 dy बाई dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, स्लोप ऑफ, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना, अभिलंब का समीकरण। क्या है भाई ये, अभिलंब का समीकरण, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने निकाला। और आप क्या लिख सकते हो, ठीक है ना, देखो यहाँ से अगर हम देखें तो कहाँ लिखूँ मैं, है ना, इस डायग्राम को मिटाकर, या फिर इधर ये मिटा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। आपने कॉपी तो कर ही लिया ये, ठीक है। मैं इसे भी कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसे भी कह सकता हूँ मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या फिर देखो ध्यान से क्या बोल सकते हैं, y माइनस y1। अगर dy बाई dx को मैं इधर लेके आऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, यहाँ से समझेंगे। m1 को इधर लेके गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी m1 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या हमारे पास माइनस x माइनस x1 बचा, यस। क्या हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, प्लस x माइनस x1 इक्वल टू 0। तो इसे भी मैं क्या कह सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, y माइनस y1 इंटू dy बाई dx एट x1 y1 प्लस x माइनस x1 इक्वल टू 0, ठीक है ना। y माइनस y1 dy बाई dx यहाँ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस x माइनस x1 बचा, उसको इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, इक्वल d0, ठीक है ना। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल समझा, किस तरीके से हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो एक दो एग्जांपल करेंगे, सब समझ में आ जाएगा किस तरह क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हमें इनको सॉल्व करना है। सो कॉपी करेंगे इनको। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़ा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या आया हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई dx, कहाँ पर, x1 y1 पर इंटू x माइनस x1। तो ये हमारे पास आ गया क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। फिर हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, या आप इसे क्या कहो, अभिलंब का समीकरण। क्या आया हमारे पास, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx, कहाँ पर, x1 y1 पर इंटू x माइनस x1। तो ये दो इक्वेशन हमने समझी, ठीक है ना। इसके बाद कुछ कंडीशंस हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि जो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना, क्या है, स्पर्श रेखा बना लेते हैं। मान लो कि ये स्पर्श रेखा है, अगर ये टेंजेंट या स्पर्श रेखा x एक्सिस के क्या हो जाए भाई, पैरेलल हो जाए। हम कह रहे हैं कि x एक्सिस पैरेलल है किसके, टेंजेंट के। तो
उस केस में जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट या आप इसे क्या कहो, स्पर्श रेखा की ढाल m, वो आपको क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। क्यों मिलेगी 0? क्योंकि देखो ये जो लाइन है स्पर्श रेखा वो x एक्सिस की जो धनात्मक दिशा है, x अक्ष की जो धनात्मक दिशा है उससे कितने डिग्री का कोण बनाती है भाई, ये इससे कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 0 डिग्री का। इसका मतलब क्या कि m इक्वल टू कितना हो गया, tan 0 डिग्री, यानी कि m इक्वल टू कितना, 0, है ना। ये बात हमने पहले भी समझी होगी कि यदि ये जो लाइन है वो इस पर x एक्सिस से क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा केस क्या बनेगा, देखो यदि मान लो ये कर्व है, ठीक है ना, और ये हमारी हो गई टेंजेंट, तो इस केस में ये टेंजेंट इस x एक्सिस से क्या है, परपेंडिकुलर। क्या कह रहे हैं हम कि जो x एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है किसके, टेंजेंट के। तो उस केस में m यानी कि tan 90 डिग्री कितना हो जाएगा भाई, इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, परिभाषित नहीं होगा उस केस में। बात क्लियर हुई? तो ये बात भी हमने समझी। इसके बाद एक दो एग्जांपल करते हैं, सारी जो भी आपकी प्रॉब्लम बची होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। सो स्टार्ट करेंगे एग्जांपल से। तो एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल नंबर 16, ठीक है ना। इसमें आपकी दोनों ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण इसने पूछा है। कह रहा है एग्जांपल नंबर 16 की वक्र x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल 2 के बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ द कर्व x का पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल 2 एट 1,1। तो कर्व का हमें समीकरण दिया है वक्र का, ठीक है ना, और बिंदु हमें गिवन है पॉइंट 1,1 के। इस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा और अभिलंब का क्या निकालो, समीकरण निकालो, ठीक है ना। देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारे पास, x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 इक्वल टू 2। हमने इक्वेशन क्यों लिखा, क्योंकि हमें बिंदु तो गिवन है y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 जो एक सरल रेखा का समीकरण है, और टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही क्या हैं, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा हैं। तो उस केस में इक्वेशन तो ये होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर m का वैल्यू हमें नहीं पता, स्लोप हम निकालना चाह रहे हैं किसका, टेंजेंट का, और स्लोप हम निकालना चाह रहे हैं नॉर्मल का। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो स्लोप निकालेंगे इस इक्वेशन से। क्या करें इसको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। क्या करेंगे इसको, आपको पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ, यानी dy/dx अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो वही मेरा क्या होता है, स्लोप होता है। और यहाँ से जो dy/dx निकलेगा वो किसका स्लोप होगा, टेंजेंट का, ठीक है ना। m इक्वल टू dy/dx हमने समझा। क्या बोल रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। बात क्लियर हुई? क्या हो जाएगा, 2/3 x का पावर 2/3 माइनस 1 प्लस विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ध्यान रखना इसमें लगेगा चेन रूल, 2/3 y का पावर 2/3 माइनस 1। अभी हमने पावर का किया, अब हमें करना है y का कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू 2 का हो जाएगा 0 कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। 2/3 माइनस 1, 2/3 माइनस 1 कितना हो जाएगा भाई, -1/3। बात क्लियर हुई? यहाँ देखो 2/3 कॉमन है, तो मैंने कॉमन निकाला 2/3, अंदर क्या बच जाएगा, x का पावर -1/3 प्लस y का पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। यहाँ से 2/3 कहाँ चला जाएगा, 0 में, यानी क्या बचेगा, x का पावर -1/3 प्लस y का पावर -1/3 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। हमें निकालना है dy/dx, ठीक है ना। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा, देखो y का पावर -1/3 लिखो यहाँ पे, अभी इधर क्या मिल जाएगा, -x का पावर -1/3। बात क्लियर हुई? तो dy/dx इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं -x का पावर -1/3 अपॉन y का पावर -1/3। बात क्लियर हुई? या आप इसे बोलो -x अपॉन y का पावर -1/3, है ना। अगर मैं इसे चेंज करूं, ठीक है ना, अगर आप
इस x का पावर -1/3 को नीचे लेकर आओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा और y को ऊपर लेके जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो मैं इसे बोल सकता हूँ -y/x का पावर 1/3। यस, बोल सकते हैं। हमें dy/dx यानी स्लोप, हमें स्लोप निकालना है 1,1 पर। और अगर हम निकालेंगे, क्या लिख रहे हैं हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1, तो क्या लिखना है हमें, dy/dx कहाँ पर, 1,1 पर क्या मिल जाएगा, -x का, y का वैल्यू कितना 1, x का वैल्यू कितना 1, यानी 1/1 का पावर 1/3, इट मीन्स -1। ठीक है ना। हम बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा का प्रवणता या ढाल निकाल रहे हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता या ढाल निकाल रहे हैं। तो हमारे पास ढाल आ गई कितनी, -1। बात क्लियर हुई। या आप इसे कह सकते हो m1। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या लिख रहे हैं भाई अब, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,1। ध्यान से क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या होती है सरल रेखा की या स्ट्रेट लाइन की, y - y1 = m x - x1, यही होती है। y तो y रहेगा माइनस y1 कितना 1 = m, यानी स्लोप हमारे पास कितना आ गया -1, तो -1 इंटू x - x1 कितना 1। सो सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा y - 1 = -x + 1। सो ये हो जाएगा y + x माइनस, इधर आ जाएगा -1, यानी -1 कितना -2 = 0। तो ये हमारे पास आ गई क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारे पास क्या आ गई भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 1,1, सरल स्पर्श रेखा का समीकरण 1,1 पर, बिंदु 1,1 पर सरल रेखा का समीकरण हमारे पास आ गया, y + x - 2 = 0। अब हमें लिखना है नॉर्मल का स्लोप। ठीक है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे, नॉर्मल का स्लोप। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1 हम लिख रहे हैं। और स्लोप ऑफ नॉर्मल को हमने किससे कहा, m2 से, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल को हमने किससे कहा, m2 से। m2 क्या होता है भाई, -1/m1, इसका मतलब -1/dy/dx कहाँ पर, 1,1 पर, यानी -1/dy/dx 1,1 पर कितना आया हमारे पास, -1। सो -1 = 1। तो हम बोल सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1,1 हमारे पास कितना आ गया, 1। बात क्लियर हुई। अब हमें क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या लिखना है भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 1,1, बिंदु 1,1 पर अभिलंब का समीकरण हम लिख रहे हैं, यानी y - y1 = m x - x1 में हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है ना। स्लोप हमारे पास आ चुका है, तो क्या हो जाएगा भाई, y - y1 कितना 1 = स्लोप कितना है 1 इंटू क्या आ जाएगा x - 1। सॉल्व करेंगे इसको, इधर सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे, देखो क्या मिलेगा, एक बार देखते हैं कैमरे में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ यस आ रहा है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या मिलेगा, y - 1 = x - 1, -1 से -1 कटेगा, y - x = 0 मिलेगा। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आ गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मेन बात है इसमें स्लोप फाइंड करने का। ठीक है ना। हमें ढाल किस तरीके से फाइंड करनी है, टेंजेंट की। अगर हमारे पास टेंजेंट की ढाल या प्रवणता आ जाएगी तो हम नॉर्मल या अभिलंब की ढाल लिख सकते हैं। ठीक है ना। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, थोड़ा सा फोकस करना होगा आपको। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसमें अच्छे से सवाल हमें मिलेंगे, हम देखेंगे आगे क्वेश्चन और भी देखेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी हम इसमें करेंगे। ठीक है ना। तो फोकस देखो, वापस समझते हैं कि हमें इस तरीके से सवाल दिया होगा, वक्र का समीकरण दिया हुआ होगा, एक बिंदु दिया होगा, तो हमें स्पर्श रेखा और अभिलंब का, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है। तो हम किस तरीके से लिखेंगे, पॉइंट हमें गिवन है 1,1, हमारे पास क्या नहीं है, ढाल, स्लोप नहीं है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, हमने समझा स्लोप ऑफ टेंजेंट, आप उस कर्व को, उस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो, वहाँ से आप dy/dx का वैल्यू फाइंड करो, और जो dy/dx का वैल्यू आएगा उसमें आप वो बिंदु रख दो 1,1 जैसे हमने रखा। तो हमारे पास dy/dx कितना आ गया भाई,
1,1 रखने पर 1 आ गया, है ना, -1 आ गया। और ये -1 किसका स्लोप आया भाई? हम अगर dy/dx में वो पॉइंट या बिंदु रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की प्रवणता आप इसे कह सकते हो। वैसे इसे ढाल प्रवणता दोनों एक ही शब्द है दोनों, ठीक है ना। स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारे पास आएगी अगर हम dy/dx में बिंदु रखेंगे तो। स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई, आपको करना क्या है? -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता किसके लिए? अभिलंब की प्रवणता के लिए। क्या करना है? अभिलंब की प्रवणता अगर हमें निकालनी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? -1 अपॉन स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, बस ये काम करना है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, स्लोप आप निकाल लोगे टेंजेंट का, dy/dx में आप पॉइंट रख दोगे, आपके पास स्लोप आ जाएगा टेंजेंट का। उसके बाद में आपको निकालना होगा नॉर्मल का स्लोप, तो आप क्या करोगे? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा? नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। बात क्लियर हुई? और नॉर्मल का स्लोप आ गया तो फिर आपको क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना है, तो बहुत इजी है, y - y1 = mx - x1 में आपको m रखना है नॉर्मल का स्लोप, और y1 x1 के स्थान पे आपको लिखना है वो पॉइंट, है ना। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बात क्लियर हुई? ठीक है, सो कॉपी करेंगे इसको।